जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ महीने में आने वाली तिलकुटा चौथ की कहानी सुनते हैं। किसी शहर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोसियों की स्त्रियों को तिल चौथ व्रत करते हुए देखा और पूछा कि आप किसका व्रत कर रही हैं और इसके करने से क्या लाभ होता है। औरतें बोली कि यह चौथ माता का व्रत है। इसको करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिलकुटा चढ़ाऊंगी। बाद में वह व्रत गर्भवती हो गई, तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश व चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिलकुटे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह तय हो जाए तो 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन व तिल चौथ माता की कृपा व मेहरबानी से उसको उसके पुत्र की सगाई हुई और अच्छे कुल की कन्या के साथ हो गई। लगन मंडप में फेरे होने लगे, लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता की तिलकुटा का भोग लगाना भूल गई। तब गणेश भगवान और चौथ माता उस पर कुपित हो गई। अभी फेरों के वक्त में 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता अपना कोप दिखाई और आई और दूल्हे राजा का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजा करते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर बैठा दूल्हा बोला कि आओ आओ मेरी अधब्याही पत्नी आओ। तो वह भागी भागी अपने घर पे चली गई और अपनी माँ को सारी घटना सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पर पहुंचे और देखा कि ये तो वही जवाई राजा है जिससे उनकी बिटिया के अधफेरे हुए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों तक यहाँ पर क्यों बैठे हो, इसका कारण क्या है। जवाई राजा बोले कि मैं तो यहाँ पर चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता श्री से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अब तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे माता की कृपा से मुझे छुटकारा मिलेगा। तब लड़के की सास ने अपने समंधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब तो दोनों समंधनों ने 1.25 मन का तिलकुटा संकट भगवान गणपति जी और माता चौथ माता को विधि विधान पूजा करके उनको भोग लगाया। उनसे क्षमा याचना की तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर हर्षित होकर बिजली की तरह दूल्हे राजा को वहां से उठाकर फिर वहीं फेरों के स्थान पर लाकर बैठा दिया और वहां पर वर वधू फेरे लेने लगे और उनके फेरे पूर्ण हुए। वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में सभी तरह से अमन, चैन व खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न हो और जो कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को चढ़ाना भूल जाए वो नहीं भूलना चाहिए, उनको भोग लगाकर ही क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। बोले श्री गणेश भगवान और तिल चौथ माता की जय हो।